तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी कर रहे हैं इस वीडियो में, और 5 के बी को अच्छे से समझेंगे। क्या दिया है, 5A हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। 5 के बी में डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है एक्सरसाइज सेकेंड है आपका ज्योमेट्री पोर्शन का। तो इसमें क्या बोलता है समझते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस whose distance from 3 2 and -1 3/2 are in the ratio 2:1। मतलब कि पूछ रहा है कि y एक्सिस पर वो पॉइंट बताइए। y एक्सिस पर y का वैल्यू होता है, x का नहीं होता है। ठीक है, x पर x का होता है, y का नहीं होता है। तो y एक्सिस पर वो पॉइंट बताइए। तो मान लीजिए कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट हम P सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब P पर क्या होगा, y का तो वैल्यू होगा पर x का कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं को मैथ्स में 0 दिखाते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पास y पॉइंट पर जो y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू होगा पर x का वैल्यू नहीं होगा। इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, 0 y से दिखाते हैं। तो अपन लोग का क्या दिया है, इसी P का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो डेफिनेटली एक तो पॉइंट हम लोगों को पता है 0, दूसरा वाला नहीं पता है y। तो वो क्या आएगा वही पूछ रहा है, वो क्या होगा। उसके लिए हिंट दिया है, बोल रहा है कि वो पॉइंट जो y एक्सिस पर है तो वो इस रेशियो में है। किस रेशियो में है, 3 2 और -3 और 2/3 के डिस्टेंस में, इस रेशियो में है, 2:1 में। तो कैसे लिखते हैं इसको, सुनो बच्चे। देखो अपन लोग के पास यहाँ पास देखना कैसे सॉल्व करते हैं। PA रेशियो PB क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसको रेशियो को कैसे लिखते हैं, PA/PB इज इक्वल 2/1 कर देंगे। जब PA/PB इज इक्वल 2/1 है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और दोनों तरफ स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्क्वायर क्यों करते हैं। स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि रूट हमारा कट जाए, रूट ना रहे और सिंप्लीफाई अच्छे से हो सके। तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगा लेते हैं। आओ बच्चों, इसके बाद PA का डिस्टेंस पता करेंगे। तो PA मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास PA तो ये वाला मान लीजिए कि x1 है और ये y1 है। ये क्या है, x2 है और ये y2 है। ठीक है, यहाँ पास सपोज कर लिए। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या है, 3 -0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है, 2 है। y1 क्या है, y है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB के लिए फाइंड करेंगे। तो अब PB जब फाइंड करेंगे तो यहाँ मेंशन ये करना होगा कि अब यहाँ पास ये जब P और B ले रहे हैं तो अब P x1 y1 और B वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो x2 y2 हो जाएगा। ऐसे बदल लेते हैं बच्चे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पहले रहेगा उसको 1 1 और जो बाद में रहेगा उसको 2 2, उसके पॉइंट को कर देंगे और बड़ा ही आसान हो जाता है ऐसे सॉल्व करने से। तो कैसे करेंगे इसको PB के लिए, तो देखो अब यहाँ पास ये क्या है, x2। तो x2 क्या है, -1 माइनस x1 क्या है, 0 है। तो -1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3/2 माइनस y1 क्या है, y है का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इतना समझ में आया। फिर से देखेंगे, 3 में से 0 माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9। 2 - y का होल स्क्वायर तो उसको ब्रेक कर देंगे, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab
2, a मतलब 2 और b मतलब y, तो क्या आ जाएगा 4y। फिर इसके बाद -1 माइनस 0 तो -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। 3/2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो लिख देते हैं, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/4, b स्क्वायर क्या आ जाएगा y स्क्वायर -2ab। देखो -2a मतलब क्या है हमारा 3/2 और b मतलब क्या है y। तो इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे और क्या आ जाएगा -3y। तो इसका आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab में 3y आ जाएगा इज इक्वल 4/1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका दूसरा सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब 9 + 4 क्या हो जाएगा 13 प्लस वाई स्क्वायर -4y 1, ठीक है, और +9/4। इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1 सपोज करके एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 4 1 4 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ 1 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पास, 4 4 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 4 टाइम्स में तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल सा। और यहाँ क्या आ जाएगा -12y स्क्वायर इज इक्वल 4/1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो मान लीजिए 1। अच्छा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 13 प्लस वाई स्क्वायर -4y के इंटू में कौन चला जाएगा 4 चला जाएगा सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे 13 + 4y स्क्वायर -12y स्क्वायर और इज इक्वल में क्या करेंगे 4/1। फिर ये 4 4 क्या हो जाएगा, सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, या तो इंटू से डिवाइड में ले जाकर भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बात बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो 13 + y स्क्वायर -4y डिवाइडेड बाई, इसको सॉरी यहाँ एक y स्क्वायर डबल हो रहा है, ये स्क्वायर में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सिंपल सा y है, ये भी स्क्वायर में नहीं जाएगा। ठीक है ना, 13 + 4y स्क्वायर -12y इज इक्वल 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब इसको 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा, और जब इसको कराएंगे तो 13 + 4y स्क्वायर -12y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी लाएंगे तो माइनस में आके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा y स्क्वायर -4y इज इक्वल 4y स्क्वायर -12y। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग इसके आगे करते हैं, y स्क्वायर को y स्क्वायर की तरफ लाते हैं, तो इस ग्राफ का काम नहीं है, तो y स्क्वायर है इधर, तो y स्क्वायर की तरफ y स्क्वायर को लाएंगे। देखिए ये 4y स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -12y स्क्वायर सॉरी y -12y के तरफ ये -4y जाएगा तो क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3y स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -8y आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये वाले को इस तरफ ले जाते, तो -8y की तरफ 3y चला जाएगा तो +3y स्क्वायर हो जाएगा, और -8y तो माइनस में ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम उधर भेजे हैं तो प्लस में आ गया। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें क्या कॉमन है सर, y कॉमन है। क्या y कॉमन है,
तो y कॉमन लिया तो क्या बचा, 3y बचा, और यहाँ y कॉमन हो गया तो निकल गया तो 8 इज इक्वल 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, और एक बार y को 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो 3y इज इक्वल 8 मिलेगा, इज इक्वल 0। 3y माइनस 8 इक्वल 0 मिलेगा। 8 को उधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और y इज इक्वल क्या मिलेगा, 8/3। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये पॉजिटिव पॉइंट है y एक्सिस पर, y का तो पॉइंट होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है ना। चाहते तो यहाँ से भी आ जाता, तो y एक्सिस पर y का वैल्यू तो 0 आ नहीं सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको कट कर देंगे और आंसर हो जाएगा कितना, 3/8। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों अगर हम लोग चाहें, जैसे कि हमारा जो वैल्यू आया है 8/3 और 0 आया है, तो जैसे कि बुक में जो है 0 भी मेंशन किया है, तो एक तो y 0 है ही, दूसरा भी क्या हो सकता है, अच्छा y 0 यहाँ आया ना, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी y 0 पहले से 0 है, इस p की बात करें तो एक पहले से 0 है, और दूसरा वाला y क्या आया, 0 आया, मतलब x तो पहले से 0 है ही, y भी क्या है 0, तो 0 0। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा, एक तो x 0 है ही, y का वैल्यू दूसरा क्या आ रहा है, 8/3। तो इस तरह से जो पॉइंट है वो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक हो जाएगा 0 0 मान लेते हैं अगर कोई भी पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0 8/3। तो इस तरह से हम लोग इसका दो आंसर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। ऐसे ही वीडियो लगातार इजी वे में समझा करके हम लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।